अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया की कंप्लीट डिटेल लेके आया हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। ये गुलबर्ग इस्लामाबाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जिससे एंट्री है गुलबर्ग इस्लामाबाद की। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जो इसको आप जानते ही हैं। रेड ब्रिज काफ़ी मशहूर है। इसके लेफ्ट साइड का जो एरिया ये सिविक सेंटर कहलाता है और राइट साइड का जो एरिया ये बिजनेस पार्क कहलाता है। ये कमर्शियल है और इसमें 40 बाई 40, 50 बाई 50 के ये दो साइजेस के प्लाट हैं। उसके बाद ये मेन डबल रोड स्टार्ट हो जाती है। ये कमर्शियल सारे बड़े हैं। ये कोई 8 कनाल का है, कोई 4 कनाल के आगे जाके, और कुछ जो है वो कंबाइन करके बने हुए हैं 16 कनाल पे। तो लेफ्ट साइड का एरिया जो है ये सारे फार्म हाउसेज हैं 10 कनाल के। इसकी बैक साइड पे 5 कनाल है, फिर 4 कनाल है। राइट साइड पे बी ब्लॉक है, इसका भी फ्रंट पे सारा 10 कनाल है, ये सारा 10 कनाल है। इसके बैक पे फिर आगे जाके 5 कनाल आता है। तो मेन डबल रोड के ऊपर जितने प्लाट हैं ये सारे कमर्शियल के हैं। जो भी खाली हैं इन फ्यूचर ये भी सारे बन जाएंगे, लेकिन ये सारा कमर्शियल है। टोटल 9 किलोमीटर तक इसी तरह सारा कमर्शियल बना हुआ है। तो ये जो एरिया है ये टेलीनॉर का हेड ऑफिस है, जो एशिया का सबसे बड़ा उन्होंने ऑफिस बनाया है अपना टेलीनॉर वालों ने। तो ये टेलीनॉर का हेड ऑफिस है जो स्टार्टिंग में ही आ चुका था। उस टाइम ये इतनी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी हुई थी, खाली था सारा गुलबर्ग, लेकिन अभी तो काफ़ी हद तक आबाद हो गया है। तो ये प्राइसेस की अगर बात करें तो फार्म हाउसेस 10 कनाल की तकरीबन 20 करोड़ से 22 करोड़ 25 करोड़ तक ये रेट है जी। फ्रंट के और मेन के बैक पे इस तरह प्राइसेस हैं। 5 कनाल का जो रेट है वो 12-13 करोड़ तक है। 4 कनाल का जो रेट है वो तकरीबन 900 लेके 12 के दरमियान रेट है। और ये जो एरिया यहाँ पे स्कूल बने हुए हैं, दो स्कूल हैं गुलबर्ग के अंदर जो अभी ऑपरेशनल हैं, मजीद अभी बन भी रहे हैं। और इस पॉइंट को बेसिकली हम जो है वो गुलबर्ग का ए ब्लॉक के फार्म हाउसेस के लिए लेफ्ट साइड पे मेन जाने के लिए यूज़ होता है ये ज़्यादा, ये राउंड अबाउट। और इससे आगे जब हम जैसे जैसे जाते जाएंगे मैं आपको एरिया बताता जाऊंगा कि हम किस एरिया से गुजरे हैं, कौन से ब्लॉक हैं, प्राइसेस के हैं। तो लेफ्ट साइड ए ब्लॉक की मैंने प्राइसेस बता दी हैं। बी ब्लॉक के जो प्राइसेस हैं वो भी फार्म हाउस की तकरीबन सेम है, लेकिन ए ब्लॉक से कम है। तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए का फ़र्क है फार्म हाउसेज में ए के और बी के रेट्स में। ये जो प्रोजेक्ट है ये एजे के नाम से प्रोजेक्ट है, एजे टावर। और एजे टावर जो है ये बहुत ही फास्टेस्ट जो कह लें कि डेवलपमेंट है। इसकी बड़ी स्पीड से इसने प्रोजेक्ट उठाया है। और उससे बहुत अरसा पहले जो है ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट था जिसका नाम प्रिज्म हाइट्स है। और ये गुलबर्ग का सबसे स्लो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। इससे ज़्यादा स्लो कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा जितनी ये कर रहा है। तो इसके बाद के जो स्टार्ट हुए हैं वो कंप्लीट भी हो चुके हैं और ऑलमोस्ट फिनिशिंग के ऊपर हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत स्लो है, इसने बहुत लेट कर दिया क्लाइंट्स को। इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है गुलबर्ग करीना, और ये जो सामने है इसका नाम है डायमंड मॉल। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है गुलबर्ग हाइट्स। तो इन सब में जो हैं वो अपार्टमेंट्स हैं ऊपर, और नीचे जो फ्लोर हैं उनमें शॉप्स हैं। तो अपार्टमेंट्स की सेल परचेज है, शॉप्स की सेल परचेज फिलहाल गुलबर्ग में नहीं है इतनी। और बाकी ये प्रोजेक्ट्स बन भी रहे हैं कमर्शियल के ऊपर। ये मेन पॉइंट आ रहा है जी जो बिजनेस केयर का पॉइंट है, और ये सबसे बड़ा राउंड अबाउट है गुलबर्ग का। इसके सामने ये जो पूरा प्लाट आपको नज़र आ रहा है ये 5 स्टार होटल बनेगा यहाँ पे मैरिड वालों का। और ये जितने प्लाट आपको खाली नज़र आ रहे हैं ये सब मेगा मॉल हैं, सब 5 स्टार होटल टाइप हैं। और ये बिजनेस केयर एरिया कहलाता है। ये जो कमर्शियल बना हुआ है यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं और रेंटल वैल्यू भी इनकी अच्छी है। तो गुलबर्ग में जो वन बेड अच्छा अपार्टमेंट है वो स्टार्ट होता है तकरीबन 70 लाख से और मैक्सिमम 95 तक जाता है, जिसकी रेंटल वैल्यू जो है वो 35 से लेके 45 हज़ार रुपये तक है। उसके बाद ये सी ब्लॉक का एरिया स्टार्ट हो चुका है अब। ये सारे फार्म हाउसेस सी ब्लॉक के हैं। ए ब्लॉक और सी ब्लॉक जो है ये फार्म हाउसेस में महंगा है। राइट साइड पे ये सारी गुलबर्ग की लेक है जो कि कुदरती तौर पे इनको ये जगह डाउन मिली थी, जिसको तैयार करके जो है वो लेक बनाया जा रहा है कि वाटर इसमें स्टोरेज हो जाएगी और इन फ्यूचर जो है वो गुलबर्ग में पानी का किसी किस्म का मसला ना है। तो अभी भी फिलहाल गुलबर्ग में किसी किस्म का पानी का कोई मसला नहीं है। गुलबर्ग में बहुत पानी है और ग्रीनरी आप चेक कर रहे हैं ये सारे इसी पानी की वजह से। ये ज़मीन के अंदर भी काफ़ी पानी है। अगर आप बोरिंग करते हैं तो 60-70 फुट पे पानी आना शुरू हो जाता है रेजिडेंशिया के अंदर भी और यहाँ भी। उसके बाद ये जो राइट साइड पे ये माउंट खालिद के नाम से एक प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि 114 कनाल के ऊपर बन रहा है। और ये बिल्कुल दुबई के स्टाइल में प्रोजेक्ट बन रहा है जिस तरह का दुबई में है। ये टेनिस ग्राउंड है जो इधर बना हुआ है। इसके राइट साइड पे जो है ये कराक्रम के नाम से बिल्डिंग है। ये भी काफ़ी अरसे से बन रही है लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम अभी भी इसमें लगेगा।
और इस पॉइंट से जो है यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो रहा है और इस साइड से ई ब्लॉक शुरू हो रहा है। तो डी ब्लॉक में भी 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल है। डी में रेट जो है वो कम है, इसका 10 कनाल तकरीबन 17-18 करोड़ का है, 5 कनाल जो है वो तकरीबन 11 से 12 तक है और 4 कनाल जो है वो 8 से 9 तक है। ये मैं डेवलप के आपको रेट्स बता रहा हूँ, नॉन डेवलप के नहीं बता रहा। नॉन डेवलप सस्ते हैं। नॉन डेवलप में 4 कनाल जो है वो तकरीबन 5 करोड़ का है, 4.5 करोड़ का भी है। 5 कनाल सॉरी 4 कनाल जो है वो 4 से 4.5 से 5 तक है। 5 कनाल जो है वो 5.5 से 6 तक है। और ये इनके रेट्स हैं। और राइट साइड पे ई ब्लॉक है, इसका भी और डी का रेट तकरीबन सेम है। ई रेट है वही ई ब्लॉक के फार्म हाउसेस का रेट है। तो ये आपने जितनी वीडियो भी देखी है, जितना मेन कमर्शियल देखा है, ये तकरीबन अभी तक जो है वो 6.5 से 7 किलोमीटर सफ़र हमने तय कर लिया है, जो कि मेन रोड के ऊपर हमने तय किया। तो ये सारा कमर्शियल है जस्ट लाइक ब्लू एरिया। और ये गुलबर्ग जो है ये सेकंड इस्लामाबाद है। और ये कोई छोटी सोसाइटी नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा इसको तैयार होने में, लेकिन जब होगा तो ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। ये लेफ्ट साइड पे जो है ये हॉस्पिटल बन रहा है रिफा हॉस्पिटल के नाम से, और ये सामने जो है ये रिफा यूनिवर्सिटी है। तो ये अब जो है ये पॉइंट आ गया जहाँ पे हॉस्पिटल और एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी का एरिया है। तो ये हॉस्पिटल है जो बेसिकली बन रहा है। इसकी बैक साइड पे जो फ्लैट्स हैं, ये ड्रीम हाइट्स का प्रोजेक्ट है आईपी का, जो एम्प्लॉयज़ के लिए है सिर्फ। इसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड साइजेज हैं। राइट साइड की लैंड जो है ये भी डाउनटाउन कमर्शियल है, और इस एरिया में भी इन फ्यूचर जो है हॉस्पिटल वगैरह बनने हैं। और ये एरिया जितना आपको नज़र आ रहा है ये स्पोर्ट्स सिटी का है, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम वगैरह बनने हैं और प्ले ग्राउंड वगैरह, टेनिस के दूसरे तीसरे इस तरह की चीज़ें बननी हैं। इस पॉइंट से जो है रेजिडेंशिया स्टार्ट हो रहा है। अब जितना एरिया हमने देख लिया ये सारा बेसिकली गुलबर्ग ग्रीन कहलाता है। रेजिडेंशिया जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब रेजिडेंशिया के लेफ्ट साइड पे ये ब्लॉक है जिसके ये कनाल के घर बने हुए हैं दो। इसकी बैक साइड पे भी कनाल है, फिर 10 मरला है, फिर 7 मरला है, काफ़ी बड़ा है। 4,000 प्लाट हैं खाली ए ब्लॉक के अंदर। और ये मेन के प्लाट हैं, ये कमर्शियल हैं जो थ्रू आउट आगे तक जा रहे हैं। राइट साइड पे जो है ये बी ब्लॉक है, इसका भी मेन के प्लॉट कमर्शियल के हैं जो इन फ्यूचर कमर्शियल बनेगा। अभी फिलहाल ये एरिया नॉन डेवलप है। यहाँ से आगे जो है बी ब्लॉक डेवलप शुरू हो जाता है। और प्राइसेस की बात करें तो कनाल का प्लॉट डेवलप पोजीशन ए और बी ब्लॉक में जो है वो 2.5 करोड़ से शुरू होता है और मैक्सिमम जो है वो 4 करोड़ तक जाता है। 10 मरले का जो डेवलप पोजीशन प्लॉट है ए के अंदर वो शुरू होता है तकरीबन 1.5 करोड़ से और मैक्सिमम 1.80 तक जाता है। 7 मरले का डेवलप पोजीशन जो है वो 1 करोड़ 10 से लेके 1.25 तक है। बी ब्लॉक में सिर्फ कनाल के प्लॉट डेवलप हैं, 7 और 10 मरला नॉन डेवलप है। तो कनाल का प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ से लेके 3.5 तक है। इस पॉइंट पे जो जब हम पहुंचते हैं तो ये मेन डी मरकज एरिया कहलाता है, जो कि आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है और सबसे महंगे प्लॉट्स इसी एरिया में हैं। राइट साइड पे राबी सेंटर बन रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये मैग्नस मॉल है, जिसकी जगह जगह आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं पिंडी इस्लामाबाद में। अच्छा, डी मरकज में ये साइड जो है ये सी ब्लॉक है सारा, जिसके कनाल के 10 मरले के, 7 मरले के और 12 मरले के घर बने हुए हैं। और ये जो पीछे कटिंग है ये 5 मरला है। ये मेन कमर्शियल है जो 400 कनाल के एरिया के ऊपर बना हुआ है। लेफ्ट साइड जो एरिया ये ई ब्लॉक है और इस साइड का ये जो घर बने हुए हैं ये आई ब्लॉक है। तो ई आई जे ब्लॉक और उसके बाद सी ब्लॉक और इस साइड पे जो है एफ ब्लॉक है। तो अभी हम ई ब्लॉक से गुजर रहे हैं। ये सारे कनाल के प्लॉट हैं। यहाँ भी रेट जो है तकरीबन 3 करोड़ से लेके 4 तक है। आई ब्लॉक है, इसमें 7 और 10 मरला दो साइजेज हैं। 7 मरले का 1 करोड़ 55 से लेके 1 करोड़ 70 तक रेट है। 10 मरले का जो रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ से लेकर 2.5 तक अच्छे प्लॉट का रेट है। एक गली ऐसी भी है जहाँ प्लॉट सस्ते हैं, वहाँ तकरीबन 1.55-60 में 10 मरला मिल जाता है आई ब्लॉक के अंदर। ये सामने जे ब्लॉक है। जे ब्लॉक के अंदर 7 मरला 10 मरला ये दो साइजेज हैं और कनाल भी है 3 साइजेज हैं। तो 7 मरले का जो नॉन फिलिंग एरिया वाला प्लॉट है उसका रेट तकरीबन 1.55-60 है। जो फिलिंग वाला है उसका रेट 1.15 से 1.25 तक है। 10 मरले का भी रेट इसी तरह है, 1.5 करोड़ से लेके 81 तक है जे ब्लॉक के अंदर। और कनाल का रेट जो है वो दो करोड़ 25 से लेके 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक है। तो ये भी ई ब्लॉक में गुजरे हैं हम। ये ई ब्लॉक का पार्क है, इसका मैंने बता दी। ये सारे कनाल का रेट और जिसका सारे कनाल के प्लॉट हैं जिसका रेट जो है वो तकरीबन 3 से लेके 4 के दरमियान है। और ये एच ब्लॉक है सामने, उसके बाद ओ ब्लॉक है। और छोटे छोटे सेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े सेक्टर नहीं है रेजिडेंशिया के। शुरू में जो ए ब्लॉक है वही बड़ा है, बाकी ये जितने सेक्टर हैं किसी में 400 प्लाट है, किसी में 500 है, किसी में 300 है, किसी में 250 है। सी ब्लॉक अलबत्ता इनमें बड़ा है, उसके तकरीबन 1000 प्लाट है। तो ये सारी जो है कंप्लीट मैंने आपको गुलबर्ग ग्रीन की और रेजिडेंशिया की जो है वो ब्रीफिंग दे दी है कि कितनी आबादी है, क्या कुछ हो चुका है।
यही सिमिलर अगर वीडियो आप आज से 4 साल पीछे की वीडियो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये एरिया सारा खाली था। कुछ घर थे, जिस तरह ये आईपी के घर हैं, कुछ घर होंगे, बाकी इक्का दुक्का घर यहाँ थे। और सेम कमर्शियल में भी इसी तरह बहुत कम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बने हुए थे। तो गुलबर्ग में 4 साल में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, काफ़ी घर बन चुके हैं, और आबादी के लिहाज से भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी अच्छा है, सिक्योरिटी के हिसाब से भी अच्छा है, और सेल परचेज के हिसाब से भी अच्छा है। बिजनेस भी आप कर सकते हैं, खुद बना के रहना चाहते हैं, घर बना के बेचना चाहते हैं, उस लिहाज से भी अच्छा है। गुलबर्ग में थ्रू आउट कोई मसला मसाइल नहीं है किसी किस्म का। अगर मसला मसाइल है तो डेवलपमेंट स्लो है, और वो नॉन डेवलप प्लाट्स में है। तो नॉन डेवलप प्लाट्स के जो जिन्होंने परचेज किए हैं वो भी बेचारा बंदा जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि वो प्राइसेस काफ़ी डाउन हो चुकी हैं। तो इसके अलावा जो डेवलप चीज़ें हैं उसमें बेनिफिट है, उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ना खरीदने वाले को तो ना बेचने वाले को। नुकसान नॉन डेवलप में आजकल है, क्योंकि अभी काम नहीं हो रहा है। तो जिन जगहों पे काम हो रहा है उनके रेट बेहतर हो गए हैं, जिस तरह के ब्लॉक है, एज एक्टिव 2 है, या अपना सी ब्लॉक है, एफ एक्टिव वगैरह, इनका थोड़ा बेहतरी का चांस है, क्योंकि इनमें काम हो रहा है। तो जिन सेक्टर्स में काम नहीं हो रहा उनके रेट नहीं बढ़े। तो ये पूरा आपको एफ ब्लॉक नज़र आ रहा है। आज से 4 साल पहले यहाँ पे टोटल जो है ना 5 घर थे या 6 घर थे, जो इस टाइम फुल हुआ है। तो ये सारी कंप्लीट ब्रीफिंग थी। अगर आप कोई भी गुलबर्ग में सेल परचेज करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी बनी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।